मैम यहाँ का एक तो एजुकेशन लेवल अच्छा है और टीचर स्टाफ भी अच्छा है। सामने ही सर खड़े हैं, कहते थे बुराई ना करती हो। मम्मी और इनके दादी दादा ये बोलते थे कि देखो बच्चों को हमसे दूर मत करो, ये अभी पढ़ने का टाइम बहुत कुछ है। वो ऐसे रखते हैं कि जैसे खुद का बच्चा हो, इस तरह से रखते हैं। क्योंकि मेरा पैशन आर्मी में जाना है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। अब वो भी रोने लग गयो भी पापा को रहे हूँ घरों में फोन आवे भी आपा के कलेक्टर कौन बनानो बच्चा ने घरे लियो। बिल्डिंग और एक जो दिखावटी सिस्टम है बी सिस्टम ने छोड़ के अपन बच्चा बट्ठे छोड़ा देते वास्तव में अपन बच्चा के एजुकेशन से मतलब है। और बच्चा ने यहाँ उनको बना के रखा कि पापा भी मम्मी भी मैं यहाँ इस हिसाब से रखा। बिल्कुल संस्कृति भी सिखावा, सभ्यता भी सिखावा, अनुशासन भी सिखावा। राम राम जी, मोक्ष पो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीकर के अंदर ही सोल्जर्स एकेडमी है बठे में आई हूँ, जो कुडली स्टैंड के पास में ही है और नवलगढ़ रोड साथ में ही। पीछे थे मेरे देखने लग रहे होगा कि भाई बहुत सारा बच्चा ही बैठे ही, सामने टेबल के ऊपर बच्चा बैठे ही और अठिन मेरे राइट साइड में ही काफी पेरेंट्स ही, अभिभावक ही बाहर ही। तो आज छोटो सो मन दिखने में लगे कि प्रोग्राम रखे गए, शायद बच्चा सम्मानित करे जा रहे हैं और काफी सारा बच्चा ही बैठे सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में बच्चा ही बजा ही। तो बातचीत करांगा अड्डा का जो डायरेक्टर सर ही बासु, साथ में ही जो बच्चा ही बान सम्मानित करे जा रहे हैं बहु बातचीत करांगा का माता पिता जो बातचीत करांगा। तो भाई धीरे धीरे बच्चा ही बान लग रहे हैं, एक दो बच्चा को नहीं बहुत सारा बच्चा ही थान टाइम जरूर 1-2 मिनट ज्यादा निकालना पड़ेगा। ऊपर थे का प्यारा प्यारा जो स्टूडेंट है आज ये निखर की जा रही बनते देखोगा। हाँ जी नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। क्या नाम आप? मेरा नाम यश है। मैं कटाल गांव शिक्कर जिले का रहने वाला हूँ जी। तो यश कितनी साल का होते? 11 और क्लास 6th। मम्मी पापा क्या करें? पापा CSF में है। तो ये बताओ भाई थाने ये पता कि पापा CSF में, तो थे क्यों चुनो कि मन भी अफसर ही बनना है? पापा को देख के। तो आज कितना तारा नंबर आए हैं, कौन सी रैंक है, क्या थे एकेडमी के अंदर पहुंचा? मेरा 268 नंबर है और ऑल इंडिया 1123 रैंक है। तो ठीक है आए थे सोल्जर्स में? पहले हमने 2-3 एकेडमी में गए थे, वहाँ पे सबसे अच्छी एकेडमी ये लगी इसका रिजल्ट देख के। रिजल्ट देखो या अठा को मतलब सारी एक वातावरण सब चीज और यहाँ पे घर जैसा माहौल होता है, सब कुछ टीचर्स की मेहनत। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डाउट आ रही है तो भी टाइम पर तो वहाँ पे सर से कहते हैं कि शो डाउट है तो पूछ लिया, और हम पूछ लेते हैं उसी टाइम। कितने साल पहले थे आए? पिछले साल 2022 में। 2022 में मतलब कि 1-1.5 साल में थे एकदम रेडी होगा। हाँ। तो भाई इनकी माताजी भी साथ में ही अनु भी अब बातचीत है वो करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? मेरा नाम सुमन है। तो बेटो आज देखा तो भाई नंबर अच्छे ही, अच्छी रैंक आई है, तो कहीं के लग रही था? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। जब बेटा ने छोड़े हो भी टाइम पर के कुछ माहौल हो भी टाइम तो यहाँ लगे कि होएगो या नहीं हो लो, कुछ कन्फर्म को नहीं हो। जो सोल्जर्स एकेडमी है ऊपर क्या विश्वास जताई थी? इको एक तो देखो कि हमारे गांव का बच्चा हा बाको पहली सु होएड़ो सैनिक का मान सिलेक्शन चित्तौड़ में, सैनिक और मिलिट्री का मान परिवार का बच्चा हा। और 1-2 कोचिंग और देखी, मैं खुद ही नहीं ले रही अठे अठ्या का टीचर बहुत अच्छा हा। बतायो फिर अठे बच्चा ने सेट करियो तो ओ गोई के समझ में आयो। तो भाई सबसे ज्यादा एक प्राउड फील होया करे है जब माता पिता ने बच्चों कुछ भी करे, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जब माँ बाप ने सम्मानित करा जाए या माँ बाप के सामने बच्चा ने सम्मानित करा जाए तो बी टाइम पर माँ बाप ही आसमान छू लिया करी ही। बी तरीका देखो आज प्यारा प्यारा पेरेंट्स आ रही और बहुत ही क्यूट क्यूट सा बच्चा ही। तो बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपको? मेरा नाम जयवर्धन है। मेरी उम्र 11 साल है और मैं डीडवाना से आया हूँ। डीडवाना सु इतनी दूर हूँ? यहाँ मैं 2 साल से रह रहा हूँ। तो थाने के कुछ करना होते की आया है सोल्जर्स के अंदर? यहाँ तैयारी अच्छी होती है तब इसलिए। क्या की तैयारी हो? आर्मी, मिलिट्री, नवोदय वगैरह। ठीक है। तो थान भी मतलब कि यहाँ बात है कि भाई मन भी अफसर बनना है, यही चीज है। तो ठियान के बाद में के कुछ थान अच्छो लगे? यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं और वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझाते हैं और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है और यहाँ की फैसिलिटी भी सही है और यहाँ पढ़ाने में सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो आज बेटा ने सम्मानित करो है तो थान के यहाँ लग रहे हो, थान बधाई भी हो। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये 2 साल से है और सोल्जर एकेडमी बेस्ट एकेडमी है मेरे हिसाब से ये। और यहाँ का एजुकेशन सोल्जर्स के बारे में कुछ है कि अच्छी बात की भाई मन बहुत बढ़िया लगी और मैं बच्चा ने छोड़ की गई? मैम यहाँ का एक तो एजुकेशन लेवल अच्छा है और टीचर स्टाफ भी अच्छा है। और मेरे रिलेटिव से मैंने ये जाना कि यहाँ पे मेरे पहले बच्चे आ रहे थे और भी, तो उनको देख के मेरे को काफी प्रोग्रेस लगाया। और मेरा छोटा लड़का भी मैंने इसको पिछली बार यहीं पे डाला है। दोनों बेटा नहीं जाए छोड़ दिया ही, यानी कि विश्वास पूरो है तभी एक साथ में दोनों बच्चा ने छोड़ दिए ही नहीं। माता पिता कभी भी परेशान हुआ, बच्चों तो एक नहीं निकाल के जल्दी ले जाओ, दूसरा की तो सोची। मेरे बच्चों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो और थारे से की भाण भाईली देख रही मान के होगा थे बागा टाबरा के बारे में? बागा टाबरा के बारे में भी यही बोल सकी बेबी आपका बच्चा जगह जगह नहीं ट्राई करा हुआ, पहले सोल्जर एकेडमी में आवे। तो सबसे
बढ़िया सर थान कौन सा लगे जो थान बहुत अच्छे पढ़ावी? सब अच्छे ही हैं। सामने ही सर खड़े ही कहते थे बुराई ना करती हो। तो जब अठे आया हाँ तब माहौल न देखी कहे को के लगे के वातावरण अड़ा को के कुछ ठीक लगे? पहले तो आवड़ता नहीं था, बाद में आवड़ तो कोनी पहले बिल्कुल ही ना। बाद में एक सर ने बोला कि यहाँ एक बार रह के तो देख। अच्छा, बाद में मन लग गया। देखो हस्बैंड वाइफ ही बाकी कितनी बनती रहो पर बच्चा लेगी घटे ना घटे मम्मी का देखी नहीं छोड़नो को नहीं, पापा की नहीं सबसे छोड़ से ज्यादा- तो सबसे क्या ज्यादा- कुछ? सबसे ज्यादा होती थी ये। अच्छा, क्यों होया हाँ, करती कि बताओ? मम्मी और इनके दादी दादा ये बोलते थे कि देखो बच्चों को हमसे दूर मत करो, ये अभी पढ़ने का टाइम बहुत कुछ है, यहीं पर रखो। लेकिन बच्चे के भी, मैं क्या है फौजी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे बड़ा भाई और 2 छोटे भाई आर्मी में है, तो उनको ये निकली यही खता था कि ताऊ जी और अंकल जी मैं आपको आपके ऊपर अफसर बन के दिखाऊंगा कि अफसर क्या होता है। उनको जयपुर लेकर गए, सीकर लेकर गए, सब जहाँ कहीं भी उनको। लेकिन इसके केवल एक ये अकेडमी ऐसी छूट हुई कि इन बच्चे के भी 10-20 दिन रहा, तब ऐसा लगा कि हाँ मेरे को इसी स्कूल में पढ़ना है। इनका रिजल्ट और इनका जो बच्चे को हॉस्टल सुविधा है वो बड़ी अच्छी। मैं भी 5-10 दिन यहाँ पर रुक कर देखा तो बच्चे को बड़ा मन लगा। वो ऐसे रखते हैं कि जैसे खुद का बच्चा हो, इस तरह से रखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा। कोई दिखावा नहीं है। बड़ी सोल्जर एकेडमी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों को तैयारी करवा कर आज यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरा बच्चा आज इस रैंक पर है। चलिए तुम्हें बताओ कि बेटा देखी कि यहाँ को की लाग रही है? बहुत बढ़िया लग रही। तो बेटा जब बड़े छोड़ के गया और आज थे बेटा सम्मानित करता देखियो और लेके जा रहे हो तो कि एक प्राउड फील हो रहा है कि कुछ थे बोलना चाहोगे? आज थारी भावना बता दो। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। जब मैं डाले हो तो यहाँ लाग रहे हो कि कुछ नहीं बन सका, लेकिन इनके बचपन से ही ये कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। इसको चाचो भी है जो आर्मी का माँ है, तो इसलिए वो भी चाह रही हो कि मैं आर्मी मिलिट्री में जाऊंगा। कहे सोचो कि भाई अफसर की लाइफ है क्यों है, या अफसर कहे को है कि मनिया को बनना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगा है। तो 2022 में जब आया हा तब एक भी अपने अंदर पढ़ाई को लेवल देख लो, या भाई साथ में ही थाना अफसर से बनना हो, फौज में थान जानो हो, तो भी के लिए जज्बो और अठियान के बाद में थे थाने के कुछ थारे अंदर इम्प्रूव हो है कि कुछ ये करवाया करता कि रूटीन रिया करते थारो? मतलब कि यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा वीक था, लेकिन यहाँ पे मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो गई, तो मम्मी ने यहाँ पे भेजा। फिर 1 साल में तो मेरे को थोड़ा घर की याद आई, लेकिन दूसरी साल में मन लगे यहाँ पे। तो कभी ये कौन सोचो कि भाई फौजी की लाइफ है बात तो बहुत तो एक स्ट्रगल भरी रवे है, फौजी की लाइफ आप कैसे जी पाऊंगा, और भी तो बहुत सारी जॉब ही बकर्स का फौजी क्यों? क्योंकि मेरा पैशन आर्मी में जाना है। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। तो देखो भाई बच्चा के अंदर कितना जज्बो है और देश के लिए कितनी एक भक्ति है कि भाई मन जानू फौज में ही है, आगे देखियो को नहीं, यानी कि आने वाला टाइम तो कोई भी कौन देखियो। भाई सबसे पहले तो मैं बताओ कि तारी एकेडमी को के कुछ रूल रेगुलेशन है? रूल अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी कराते हैं और बच्चे के अनुसार वातावरण रखते हैं। मतलब ऐ तो कौन करी ना हो, थोड़ा होशियार बच्चों है, कमजोर बच्चों है ना सब ने बराबर हाँ। रखी है। टाइम टेबल के मॉर्निंग लेके नाइट तक सोने तक? सुबह 7 से क्लास लगती है 12 बजे तक, फिर 3 से 6 बजे तक लगती है, फिर रात को सेल्फ करवाते हैं। अगर कठे भी तारी दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहे तो भी टाइम पर के कुछ? हाँ सर बोलते हैं कि कभी भी पूछ लो डाउट। अच्छा, तो आपने के बनना हो? अफसर। अफसर। तो अफसर के बारे में थे के कुछ जानो, थोड़ा सा बताओ ताकि मन भी पता लगे। अफसर की लाइफ अच्छी होती है, उसके चारों ओर सिक्योरिटी वगैरह होती है। इसको इसमें जाना था डिफेंस में, तो उसके लिए मैं इसकी मासी लगती हूँ। मैंने यहाँ पे मतलब पूछा देखा तो मुझे ये बेस्ट लगा। वो वाली बात नहीं है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली चीज़ नहीं है। मैंने और भी ट्राई किया था, वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे इसका एडमिशन करवाया और काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी है। और बच्चे का 10 to 11 मंथ के अंदर अंदर बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया, सो काफ़ी खुशी है। थैंक यू बोलना चाहूँगी सोल्जर्स एकेडमी को। तो आज थान सम्मानित कराया गया है, जब माला पहनाई गई है, सापो पहनायो गयो है, तो क्यों सम्मानित कराया गया है सबसे पहले ये बताओ? क्योंकि हमारा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुए अच्छे नंबर के साथ। कितना नंबर आए हैं? 280। तो ये बताओ कि भाई श्री गंगानगर उठे थे, इतनी दूर आया, तो ये को लगता होगा कि मैं इतनी दूर मम्मी पापा को कहाँ रह पाऊंगा? नहीं, पहले लगा था, पर बाद में यहाँ के अच्छा वातावरण, टीचर्स की वजह से मन लग गया। पहली बार कोई इस एकेडमी के अंदर आए हो या पहले भी कोई एकेडमी में रिया थे? नहीं, हम पहली बार ही सर। तो बेटा को सिलेक्शन हो है, तो जब बच्चा लेके आया तब उम्मीद थी कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा? मैम 2 साल पहला वो गंगानगर ही पढ़तो, तो इनको मतलब क्या है कि क्लास में भी अगर रैंक अगर आती तो माने एक अचंबो सोन, तो एक विश्वास कौन हुआ, एक मतलब इतनी ज्यादा खुशी है कि बयान भी कौन कर सका नहीं। तो बेटन जब थे लेके आया तब की उम्मीद ही था?
शुरुआत में भी ये उम्मीद तो थी नहीं थी उस बच्चे का हिसाब किताब वहाँ जैसे ये पढ़ता था उस हिसाब से हमें नहीं लगता था। पर यहाँ आके हमने कई मतलब विद्यालयों में विजिट किया, फिर इस एकेडमी का रिजल्ट देखा भी, मिलिट्री में, नवोदय में, सैनिक में, तो इनकी मेरिट अच्छी थी तो इस हिसाब से हमने इस बच्चे को यहाँ छोड़ा शुरुआत में। और आज आपके सामने 8 साल को बच्चों ही हुआ है, घरों दूर रेवे को नहीं। माँ बाप के लिए तो 20 साल को भी छोटे हाँ। रहे। तो शुरुआत में ले गया हूँ मैंने, ले गए आने के बाद में अब वो भी रोने लग गयो भी पापा को रहे हूँ। घरों ही फोन आवे भी आपा के कलेक्टर कौन बनानो, बच्चा ने घरे लियो। मैं भी तैयारी कर ली, यहाँ से इसको लेके चला गया था मैं। फिर रोड पे संदीप जी मिले थे, उन्होंने बोला एक बार आप एकेडमी में तो आओ, तो इनके साथ वापस आ गए हम। सर ये बताओ, थे माला और साफा क्या पहन रखी, बेटे हो बेटी देखो, के लिए तारी बेटो को मेरे साड़ा को लड़को हो तो है। ससुराल पक्ष मेरो सालासर है, तो बच्चों जियाँ गाँव गमाने घूमतो फिरतो रहतो और आराम से मैं जातो ना मैंने अजीब सो लागतो। दूसरा सासू ससुरा ब्याह होता ही खत्म होगा 10-15 दिन बाद में, तो एक ही सालों रुपए बेचारा आर्मी में, तो घर देखभाल करवाड़ो कौन भी की मम्मी और एक छोटी बच्ची बा कही, तो मैंने अजीब सो लाग्यो कि आप के करा भैया को। तो मेरी भाई बोली आप इन साथ ले चल से अपने साथ, तो बिन साथ ले आया। तो खूब सारा मैं घूमया कि यार इन 20वीं क्लास तो कर ली, अब इन स्कूलिंग में रखा है के करा। तो मैं वो सोचा कि भाई अपन ये डिफेंस लाइन में ले चला ही बच्चा, तो जे डिफेंस लाइन की सोची रे। सीकर में भी मैं सगड़ा घूम लिया, सीकर में घूम लिया, झुंझुनू भी मैं खूब घूमया। तो लास्ट में डिसीजन आ लियो कि अपन एक बिल्डिंग और एक जो दिखावटी सिस्टम है, बी सिस्टम ने छोड़ के अपन बच्चा बट्ठे छोड़ा देते, वास्तव में अपन बच्चा के एजुकेशन से मतलब है। एसी का मान अपन घर भी बैठा सका, बिन घर बैठा लियांगा, तो अठे छोड़ो छोड़ता है सो बड़ी सोल्जर्स मिली था। हाँ बिल्कुल अठे मिली अपने संदीप जी सर। आज पहले सो नाम सुनेड़ो भी हो ना, एक बार अपन जार भी आ जैसा, तो पर आज देखा फिर सो बड़ी चीज लगी, जबकि स्कूल का माने बच्चों और पुराना पढ़ेड़ता अभिभावक अगर विष्णु संतुष्ट है तो मैं यह मानू कि वह संस्था बेस्ट है। तो पहली साल मेरे सौ बड़ी चुनौती की सास वाला अगर कैसी तो रोटी खटाऊं खावांगा, बच्चा ने ले दिया, एडमिशन करवा दियो, तो धीरे धीरे यहाँ लागी। और आज यहाँ लाग रहे कि वास्तव में मैं सही जगह मैं नहीं चुने है, वह सारा अभिभावक भी सही जगह चुने, जगह आज के टाइम पर एडमिशन करवा रखे। आपने साथ में महावीर जी ही और जो सोल्जर्स एकेडमी है बस चला रहे हैं, तो बातचीत करांगा जानांगा कब वो एकेडमी चालू करी ही और आज भाई इतनो सुनहरो मौको मान मिलो है और अन भी मिलो है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि भाई सोल्जर्स एकेडमी है बा कब थे चालू करी ही। देखो सबसे पहले तो मैं थारे चैनल ने बहुत बहुत धन्यवाद देऊँ हूँ कि आप हमारे लिए तो टाइम निकालो। मारो बैकग्राउंड है वो आर्मी से जुड़ेड़ा है, के लिए हमारे दिमाग में अब आता है कि आप बच्चा ने एयरफोर्स नेवी के बजाय आप एनडीए के लिए तैयार करा। तो सैनिक मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए आप संस्था है वह 2013-14 में डाली। पहली साल डाली ना अपन कर मात्र 13 बच्चा, लेकिन पहली साल ही आप सिविल से बच्चा का मिलिट्री स्कूल में 3 सिलेक्शन दिया और 20 दिन से आज तक बढ़ता आप 165 बच्चा तक आ गया। अब आज आप 2023 तो इसको रिजल्ट देखा तो सीकर के मायने आपन बराबर शायद ही कोई और स्कोर दे पावे है। बच्चा के जो 9th क्लास का बच्चा है बाकी 380 नंबर है, 6th क्लास का बच्चा है बाकी 282 नंबर है, और काफी बच्चा के मैथ्स और रीजनिंग में पूरा में से पूरा नंबर है। पिछली बार भी आपने ऑल इंडिया सेकंड रैंक ही, 20 में पिछली बार फर्स्ट रैंक ही, ई बार भी आपने 3rd रैंक है, अच्छे स्कोर दे वहाँ। अब 6th क्लास में ई बार आपने 74 बच्चा है वह 9th और 6th के लिए एग्जाम दियो। 6th क्लास के लिए 27 बच्चा है, वहाँ का 250 प्लस स्कोर है। 9th क्लास में 6 बच्चा है, वहाँ का 350 प्लस स्कोर है। आज देन पूरे स्टाफ की है, टीम मैनेजमेंट की है और पेरेंट्स को विश्वास है अपनों पर। तो सर मतलब बच्चा पढ़ाई के साथ में की कुछ थी अलग करवा रहे हो एक्टिविटी और भी? पढ़ाई के साथ साथ में के है बच्चे को एक तो सर्वांगीण विकास करने पर जोर देवा, बिको मनोविज्ञान ज्ञान को है भी पर ध्यान देवा, बच्चे को खान पान है विशेष रूप से भी पर ध्यान देवा, क्योंकि छोटा बच्चा है 9, 10, 8 साल का बच्चा है, बान अगर खान पान में ठीक नहीं रहे तो बच्चों पढ़ को नहीं पाए, इसलिए विशेष रूप से मैं बाने अच्छी पौष्टिक आहार देवा और भी के साथ साथ खेल कूद की गतिविधि बिम ध्यान देवा। और बच्चे ने यहाँ को बना के रखा कि पापा भी मम्मी भी मैं यहाँ इस हिसाब से रखा। दूर दूर से जो बच्चा है यूपी, MP, बिहार, उड़ीसा, वह बच्चा भी अपने अट्ठे जो कल्चर है बिम घुल मिल जावे है, यानी कि बच्चा एक संस्कृति के साथ में भी बिल्कुल संस्कृति भी सिखावा, सभ्यता भी सिखावा, अनुशासन भी सिखावा। तो सर पेरेंट्स देख रहे हैं बन के संदेश देना चाहूंगा पेरेंट्स ने मैं तो आई कहना चाहूंगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान विषय तो है आपा दूर, और आपा मूल रूप से धरातल से जुड़ेड़ा हर धरातल से प्रेरित करा। मूल बात आ है कि आपा सर्दी के माँ भी बच्चे ने गर्म पानी देवा,
गर्मी में आप वाटर कूलर की व्यवस्था देवा, आरओ की व्यवस्था देवा और जो कक्षा कक्षा भी कमा उचित वातावरण के साथ पढ़ाई करावा। तो कुल मिलाकर आप देखो कि लगभग राज्य से बच्चों आपने अध्ययनरत है। सर इतनी दूर को बच्चों आवा है वो 1000-1500 किलोमीटर को, तो भी बच्चा थी थारी तरफ हूँ भाई सोचूगा कि फैसिलिटी अच्छी देवा कि कुछ थे अलग कर रहे हो, क्योंकि एकेडमी तो बहुत सारी पर थे कि कुछ अलग कर रहे हो। मूल रूप से तो बी की पढ़ाई है और बी के साथ साथ ही बी को खाने को प्रबंध है वो विशेष रखा पा, क्योंकि विविधता से युक्त है। तो कोई बच्चों कुछ खाणो लाइक करे, कोई बच्चों कुछ खाणो लाइक करे, बी के अनुरूप आप व्यवस्था बनावा। बच्चा पास्ता की भी कई मांग करे तो पास्तो भी विशेष रूप से बनाया जाओगे। बच्चा खिचड़ी की मांग करे है अपने राजस्थान का, तो माँ के लिए खिचड़ी और दलियो भी बड़ा है। और एक चीज अभी मैं सामने ही देख पा रही हूँ कि हर जगह, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो रोड की तरफ हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो बरामदा हो, चाहे वो गैलरी हो, कुछ भी हो, हर एक जगह ऑफिस है या पर्सनली के अंदर भी कैमरा, मतलब हर जगह कैमरा ही बल लगाए गए हैं कि भाई बच्चों है वो कठिन भी होना बोलना, मतलब कोई भी एक एक्टिविटी ना हो जाए, कोई भी एक बात ना हो जाए कि आफरान भाई एक बार बोला करें जवाब देना भारी पड़ जाए। हाँ जी संदीप जी, राम राम। राम राम जी, स्वागत है थारो जलको पर। धन्यवाद जी। जैसे कि मैं एक नाम देखो कि सिक्कर में नंबर 1 कोचिंग, तो नंबर 1 कहीं कोचिंग है के कुछ है? देखो नंबर 1 एक तो बच्चन आप छोड़ के आवा कटे भी छोड़ा अपना, तो सौ पली माँ चीज सोचू कि मैं मेरे बच्चन कटे छोड़ूं तो मैं क्या उम्मीद रखूं, बा उम्मीद है मैं भी देना चाहवा ताकि बच्चे का रिजल्ट हो, भी को रहन सहन हो, बिन संस्कार देना हो, या अपना सुबह उठने को तरीको, क्लास में कैसा हो जाए, क्या खाना के तरीकों खावा, हर चीज दी जाए। जो नाम देख रहे हैं सोल्जर्स, तो ये सोल्जर्स क्या नाम रखे थे? तो सोल्जर्स के है कि मेरा बैकग्राउंड पूरी फैमिली डिफेंस हुआ, दादाजी पापा जी अंकल सारा डिफेंस हुई, तो बका आधार पर एक नाम है जुड़े है कि मैं खुद ही डिफेंस में जाना चाहूँ, बट 2008 में मेडिकल अनफिट हो तो मैं कौन जा सक्यूँ, तो फिर ये चीज ने खुद तो कौन गया, दूसरा तो बढ़ावा, चलो आप तो कौन जा के लिए कम से कम दूसरा सपना पूरा करना वापस सहयोग करा। बच्चा को मतलब माइंड का ऐसे पढ़ लो कि बच्चा नहीं तरीका सेटल रखना, क्योंकि जो छोटो बच्चों है वो गुस्सेल भी हुआ है, काफी शांत भी हुई, काफी बच्चा यहाँ पर बदमाशी भी करी, मतलब आप बच्चा कहीं से थे एक तरीका वही जोड़ के रखो। देखो मैडम बी को एक मोटिवेट करना पड़ा अपन, गुस्सा कर लियो पिटाई कर ली भी बच्चों सुधर जावा चीज तो है को नहीं, बच्चों गुस्से प्रवृत्ति को भी एक माहौल देना पड़े, और माहौल जैसे वो एक दिन चेंज को नहीं हो, 5 दिन को नहीं हो, 10 दिन को नहीं, लास्ट में अपने आप ही चेंज हो जाए। पढ़ाई के अलावा की एक्टिविटी कराओ कि बच्चा को एक माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश रहे। देखो सुबह एक्सरसाइज वगैरह जाओ, योगा वगैरह जाओ है, शाम को स्पोर्ट्स हो जाओ, फिर नाइट के अंदर टीवी भी दिखा दिया आपने, और अदर एक्टिविटी भी कोई डांस वगैरह हो गया, कोई अपने बच्चा ना गया कि कुछ उससे बुलवाना, वो चीज़ें चलती रहती है साथ में। बिल्कुल लड़के के लिए सेपरेट व्यवस्था है, अलग से स्टाफ की व्यवस्था है, लड़कियों की गर्ल्स के लिए भी क्लास की भी अलग से व्यवस्था है पूरी, और उनका हॉस्टल भी पूरा सेपरेट है। तो संदीप जी ये बताओ कि भाई जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और भाई कोई कारण पर पढ़ को नहीं पा रहे हैं, यानी कि कई का पेरेंट्स को नहीं हुई भाई पढ़ाई लिखाई के लिए इच्छुक ही अच्छा पढ़ाई में ही, पर कड़े ना कड़े 1 रुपये की खातिर वह रुक जाए। बिल्कुल देखो कई बच्चा हुई आन का आपने जगह पढ़ने की इच्छा रहे, बाकी बट वह आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, कौन पढ़ पाऊंगा आपका, तो या ना कोई बच्चा हुआ है कोई मैं वीडियो के माध्यम से करना चाहूँ तो वो आप लोग संपर्क करो, बाकी ट्यूशन फीस आप फ्री रखिए। आप जो बच्चा एक तो शहीद का बच्चा ही, एक गरीब ही पढ़ने की ललक है, पढ़ना चाहूँ, पेरेंट्स भी चाहेंगे मेरा बच्चा आगे बढ़े, बच्चों भी चाहे कि मैं कुछ करना चाहूँ, तो पर आप पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं आपको आज की आपने कहना बाकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है। अभी आपने साथ में अमीज जी वहाँ बातचीत करांगा। सर सोल्जर्स एकेडमी के बारे में थोड़ा कुछ थे भी बता दो। राम राम जी। राम राम जी। मैं तो बस इतना ही बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो भी बच्चे आते हैं उनको हर स्कूल में बस टीचर मिलता है कि टीचर है, तो वो भयभीत हो जाता है कि मैं सर से क्या बात करूँ क्या नहीं करूँ, तो इतनी दूर से बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स से ये सोचते हैं कि अपना घर का सा माहौल होना चाहिए, वो देने के लिए मैं सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि मुझे खाली कोचिंग में सर मत बोलना, भैया बोलना, ताकि एक प्रेम बना रहे, ताकि कोई बात हो तो वो मेरे को बता सको खुल के कि भाई मैं सर को तो नहीं बताऊंगा, डर लगे और लगे तो भाई का नाम लेंगे तो बड़े भैया के रूप में वो आराम से खुल के बताएंगे, तो वो समाधान होगा उसका। बच्चा हाँ बच्चा के साथ में पेरेंट्स साहब भी बातचीत करी, छोटो सो एक प्रोग्राम रखोगे हो तो मैंने इनवाइट करा, मैं आया और बातचीत है वो करी, तो थी भी एक बार भाई बच्चा ने एक अच्छे सुनहरे मौका दो, बच्चा ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, तो सीकर के अंदर ही सोल्जर्स एकेडमी है, बड़े थे विजिट जरूर करो। राम राम जी।